हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Welcome back to our channel, The Study Tech. And in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 11th of September 2023. 11 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. सो लेट्स मूव अहेड टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. फाइनली G20 के समिट को कंक्लूड कर लिया गया है एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर वर्चुअल रिव्यू मीट्स इन नवंबर. सो आप सभी को मैं बता दूं कि इस समिट को रिसेंटली कंक्लूड किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. और इस समिट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी. पहले इसके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए थे कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होंगी, बट मैं आप सभी को बता दूं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को जैसे था वैसे ही इसको एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. G20 के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत पसंद आया. और इसमें एक चीज़ और चौंका देने वाली थी, दैट इज़ यूक्रेन वॉर का जो इशू है वो. यूक्रेन का अगर पूरे समिट में, पूरे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो पूरे डिक्लेरेशन में अगर आप देखें तो सिर्फ 4 बार यूक्रेन का वर्ड मेंशन किया गया है. ठीक है, इससे पहले वाला अगर आप देखें तो बाली में जो समिट हुआ था उस टाइम पर लगभग 42 से 43 टाइम्स यहाँ पर यूक्रेन वॉर को मेंशन किया गया था. बट इन दिस समिट ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वहाँ पर अगर आप देखें तो ओनली 4 बार यूक्रेन का वर्ड मेंशन किया गया, यूक्रेन का नाम मेंशन किया गया है. तो यहाँ पर एक बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ था कि यहाँ पर लोगों को ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करना है. देखिए, वॉर कितना भी लंबा हो सकता है. अगर आज के डेट में अगर आप देखिए तो 550 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को. तो हम उसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते ना, हमें चीज़ों को आगे लेकर चलना पड़ेगा. ठीक है, हमें और भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट से, उस पर ध्यान देना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उस डिक्लेरेशन में हमें देखने को मिला. कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन डेवलपमेंटल पैक्ट्स थे. ठीक है, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनके ऊपर कुछ एक्शन प्लान्स लेने की बात की गई है. ठीक है, कुछ यहाँ पर बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एग्रीमेंट हुई, बातचीत हुई है. ठीक है, बायोफ्यूल में यहाँ पर कहा गया है कि 20% एथेनॉल हम मिलाएंगे इन द पेट्रोल. ठीक है, और 80% पेट्रोल होगा और 20% एथेनॉल का मिक्सचर होगा इन दिस पेट्रोल. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने की जरूरत है. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर मेंबरशिप को यहाँ पर ये कर दिया गया, परमिशन दे दिया गया. ठीक है, तो अभी ये G21 हो जाएगा. ठीक है, अफ्रीकन यूनियन विल ऑफिशियली बिकम द मेंबर ऑफ G20. ठीक है, तो इसमें 19 कंट्री और 2 यूनियंस आएंगे. एक हो गया आपका EU दैट इज यूरोपियन यूनियन और दूसरा हो गया आपका अफ्रीकन यूनियन. ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन विल बी द मेंबर ऑफ G20. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अगली बार जो यहाँ पर होस्ट करेगा G20 के समिट को, उसको यहाँ पर इन्होंने टेक ओवर कर दिया है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम पर G20 के समिट को कौन होल्ड करने वाला है. ठीक है, तो ब्राजील विल सेट टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी इन 2024. ठीक है, नवंबर में ब्राजील में होगा. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं. मिस्टर मोदी handed over to the ceremonial givers to Brazilian President Lula da Silva, initiating the process of transitions of president chairs to the next round of G20 summit in Brazil. ठीक है, तो ब्राज़ील में ये समिट होगा रियो डी जेनेरियो में. ठीक है, सो ये आप सभी को पता होना चाहिए. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. ओके, मोरक्को में अर्थक्वेक की वजह से अगर आप देखें तो अब तक 2100 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और अब तक का सबसे हाईएस्ट था. 120 साल में अब तक का सबसे हाईएस्ट ये अर्थक्वेक था. ठीक है, जिसमें लगभग 2100 लोगों की मौत हुई है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और आखिरी यहाँ पर और भी आने वाले हैं टाइम में. ठीक है, तो ये 6.8 का मैग्नीट्यूड था और 72 घंटे में आप देखेंगे कि इतने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. ये न्यूज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा.
यू कैन ईजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एडिटोरियल सेक्शन में, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। G20 समिट के रिगार्डिंग पूरे ये न्यूज़पेपर में आप देखेंगे आर्टिकल्स आए हुए हैं G20 समिट। ओके, रशिया फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेस इंडिया फॉर समिट स्टेटमेंट सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर पे फोकस नहीं किया गया है, क्योंकि अब इस लड़ाई को अगर आप देखें, अब इस वॉर को अगर आप देखें तो आप देखें तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए, लगभग 550 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें और भी चीज़ों पे फोकस करना है जिससे पूरी दुनिया लड़ रहा है, ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बातचीत करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि हम एक ही चीज़ को कंटिन्यूअस उसी चीज़ पे हम लड़ते रहें, ठीक है। वी शुड मूव अहेड, ओके, वी शुड मूव ऑन, ओके। तो यहाँ पर इस स्टेप को यहाँ पर रशियन फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेज किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। G7 and EU countries were made to compromise on Ukraine language by developing countries, say Larvo at the press conference full of barb about the West. He praises Global South for being able to upload their legitimate interest, ठीक है, praising the New Delhi declaration as a milestone for the G20 process. Russian foreign minister, sorry, not finance minister, foreign minister Sergey Lavrov said the summit hosted by the India had prevented Western countries from making Ukraine conflict the central point of its agenda, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस मूव को यहाँ पर इस मूव का सराहना किया है और कहा है कि ये जो आप देखिए, जो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर ये मानते हैं कि ये जो समिट्स हो रही हैं, G20 की समिट्स, G7 के समिट्स, ठीक है, और भी बहुत सारी ब्रिक्स के समिट हुई, ठीक है। तो ये मान रहे हैं कि G20 में समिट हुई या फिर ये जो 3-4 समिट का मैंने जो आपको नाम बताया, ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ एजेंडा ले रखे हैं यूक्रेन वॉर, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन्होंने ये एजेंडा को लेकर ये इसी टॉपिक पे कंटिन्यूअस बातचीत चल रही है, लेकिन हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा इन्होंने कहा है और इस स्टेप को यहाँ पर इन्होंने आगे आकर प्रेस किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ यहाँ पर इन्होंने आगे ये भी कहा है, वाइल मिस्टर लाव्रोव डिनाइड एनी चेंजेस टू द मिलिट्री और टेक्निकल सप्लाइज टू इंडिया ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ S-400 missile system to the India. He said that India had promised Russia new avenue of investment so that the billions of rupees now lying in the trade surpluses with India can be utilized, ठीक है। तो अब ये जो बिलियंस ऑफ जो रुपीज़ यहाँ पर आएंगे उसको यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। और S-400 की जो डिलीवरी है उसमें भी यहाँ पर हमें कोई भी लेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी हमें यहाँ पर उस पर असर होता हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। जापान कीन टू डिपेंड डिफेंस टाइज विद इंडिया से किसीदा, ठीक है। तो जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, फ्योमो किसीदा जी ने कहा है कि जो जापान है वो इंडिया के साथ डिफेंस डिपेंड करना चाहता है, जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसको डिपेंड करना चाहता है, ठीक है। एज वी ऑल नो हमारे जापान के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और इसी रिलेशन को और आगे अच्छा करने के लिए हम जो है चीज़ों को एक साथ लेकर आगे चल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जापान सीज इंडिया एज इंडिस्पेंसिबल पार्टनर्स इन इंडो पैसिफिक एंड इज कीन टू डेवलप डीपर डिफेंस कोऑपरेशन टू इंश्योर मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन, प्राइम मिनिस्टर फ्योमो किसीदा सेड ऑन संडे, ठीक है। तो संडे के दिन प्राइम मिनिस्टर फ्योमो किसीदा जी ने कहा कि जापान के जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है। इंडिया को इंडिस्पेंसिबल पार्टनर्स के तौर पर देखता है इन द इंडो पैसिफिक, और हम क्या चाहते हैं, और डीपर कोऑपरेशन चाहते हैं इन द मैरिटाइम रीजन, ठीक है, ताकि मैरिटाइम जो सिक्योरिटी है उसको हम इंश्योर कर सकते हैं इन द रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक, ठीक है। आवर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव ऑलरेडी कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज दिस ईयर बिटवीन ऑल सर्विसेज ऑफ लैंड, सीज एंड एयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने यहाँ पर पहले ही जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कर लिए हैं इस साल के, ठीक है। लैंड हो या फिर सी हो या फिर एयर हो, हमने यहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी डिड लास्ट ईयर आर मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी इंगेज्ड इन जॉइंट एक्सरसाइज दिस जुलाई एंड द जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया द US क्वाड जॉइंट ड्रिल मालाबार ऑल्सो वॉज हेल्ड on the continuous basis. So going forward, to ensure the Indo-Pacific won't be a region that will be decided by force, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि इन्होंने कहा कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये ऐसे नहीं डिसाइड होगा, फोर्सफुली यहाँ पर इस रीजन को डिसाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फोर्सफुली इस रीजन को डिसाइड नहीं किया जा सकता कि अगर मान लीजिए चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो चाइना इंडो पैसिफिक रीजन को अब हथिया लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको नहीं लेने देंगे, ठीक है। एंड विल बी अ रीजन दैट वैल्यू फ्रीडम एंड रूल ऑफ लॉ, वी विल कंटिन्यू एक्टिव डिफेंस कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज विद इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम ये जो रिलेशंस हैं ये बरकरार रखेंगे और डिफेंस कोऑपरेशन और एक्सचेंजेस हैं हमारे बीच में, कंट्रीज के बीच में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, विल नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवे, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, ये स्टेटमेंट्स आए किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर
पियोमो किसिदा जी के द्वारा। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑन द क्राइम ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इफ अ मैन प्रॉमिस टू मैरी अ वुमेन बट नेवर इंटेंड टू एंड स्टिल हैज अ कॉन्सेक्सुअल सेक्स विद हर, इट विल अमाउंट अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 69 ऑफ द प्रपोज भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो 2023 में एक भारतीय न्याय संहिता बना। ठीक है, तो इसके तहत जो सेक्शन 69 है, इसको अगर मान लीजिए एक इंसान है, वो अगर वुमेन को प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा बट करता नहीं, उसके साथ फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, तो एक टाइप का ये क्या होगा, क्राइम होगा। ठीक है, ये ऑफेंस होगा, एक टाइप का ये माना जा रहा है। ठीक है, द बिल विच सीक टू रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड 1860 आइडेंटिफाई द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज एज एन ऑफेंस। ठीक है, तो इसको एज एन ऑफेंस माना गया है। नाउ व्हाट डज सेक्शन 69 सेज। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 69 क्या कहता है, चैप्टर 5 ऑफ द बिल titled Offences Against Women and Children describe sexual intercourse by employing deceitful means etc. Okay, section 69 creates two violations. ठीक है, तो यहाँ पर section 69 दो violation create करता है, that is one by deceitful means and the other by the false promise to marry. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो कौन कौन से हैं violations, the one by deceitful means and the second is false promise to marry. Okay, deceitful means क्या होता है, it included the false promise of employment or promotion. ठीक है, देखिए on the basis of employment और प्रमोशन के बेसिस पे भी यहाँ पर वुमेन्स के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्सुअल वो जो ऑफेंस है वो किया जाता है। और दूसरा दैट इज उनको प्रॉमिस करके कि हाँ हम शादी करेंगे, उससे भी उनको यहाँ पर वो करके उनको कंसेंट किया जाता है। ठीक है, द फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी विल अट्रैक्ट ओनली वुमेन व्हेन a man make a promise to marry a woman with the intention to breaking it for the purpose of getting her consent and sexual exploiting her, both offense will be extract a penalty of up to 10 year of imprisonment. ठीक है, तो अगर आप देखिए इन दोनों केसेस में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए एक वुमेन को आप ये लालसा देंगे कि हाँ हम आपको एम्प्लॉयमेंट कराएंगे, एजुकेशन कराएंगे एंड देन यू जस्ट गो फॉर द सेक्स, देन ये आपके लिए गलत होगा। ठीक है, ये आप अगर ऐसा करेंगे देन आपको पेनल्टी होगा। ठीक है, अगर पेनल्टी भी देना पड़ेगा और आपको 10 साल की इम्प्रिजमेंट भी होगी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए सेक्शन 69 ऑफ क्या कहता है। ठीक है, नाउ मूव अहेड, हाउ हैज द आईपीसी डील्स विद द केस फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आईपीसी इस केस को कैसे डील करता है वो यहाँ पर बताया गया है। कितने केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं, कितने केसेस अभी भी इंडिया में हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। इन 2016 a quarter of total rape cases again registered in Delhi pertained to sex under the false promise of marriage as per Delhi police data. The National Crime Record Bureau in the same year recorded 10,068 similar cases of rape by known person on the promise to marry with the victim. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंकड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, 10,068 केसेस यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे हमारे पास हैं जिसमें एक इंसान बोलता है कि हम आपसे शादी करेंगे, उसके बाद ही जस्ट गो फॉर द सेक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो केसेस है 2015 में अगर आप वो देखें तो 7,655 के आसपास थे। ठीक है, नाउ रिसर्चर्स निकिता सोनवाने एंड निकिता विश्वनाथ एक्सप्लेन दीज केसेस हैपेंड इन 2 ways। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो ऐसे केसेस है ये 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, पहला व्हेन द रेप इज कमिटेड एंड द प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज यूज्ड टू साइलेंस द विक्टिम। ठीक है, देखिए जब रेप हो गया हो उसके बाद अगर जो विक्टिम है वो यहाँ पर उस विक्टिम को साइलेंस करने के लिए जो यहाँ पर जो है इंसान वो प्रॉमिस करता है कि वो शादी करेगा, इस वे में। दूसरा व्हेन द प्रॉमिस इज मेड टू कन्वीनियंस द पर्सन इनटू एंटरिंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक इंसान प्रॉमिस करता है कि ही विल मैरी विद हर। ठीक है, उसके बाद वो सेक्सुअल रिलेशनशिप आता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्टिविस्ट नोट दैट सच केसेस प्ले आउट मोस्टली अमंग सोशली डिसएडवांटेज वुमेन गिविंग दैट लीगल रेमेडी कैन नॉट बी इजिली सॉल्व्ड। BNS penalties those coercing women into sexual relationship. Previously, these cases were dealt with though or joint reading sections 375 and 90 of IPC. Okay, section 375 क्या कहता है, which define rape, further define consent as a unequivocal voluntary agreement when the woman by word, gestures, by an gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicate a willingness to participate in the specific sexual contents. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बताया गया है कि IPC इस चीज को कैसे देखता है, तो इतने सारे केसेस हैं। नाउ यहाँ पर रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि 2 केसेस हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं, 2 तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर
फॉल्स प्रॉमिस और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में यहाँ पर डिस्टिंग्विशन किया गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ पर बताया गया। द लॉ हैज डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फॉल्स प्रॉमिस एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूविंग इफ अ मैन इंटेंडेड टू मैरी एट द टाइम ऑफ एंगेजिंग इन सेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ये दी गई हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ओके। नाउ यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन ईजिली मूव अहेड यहाँ पर, और मे बी मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए था सेक्शन 69 क्या कहता है, ठीक है, और यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का वो क्या कहता है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं है, वेस्ट यहाँ पर भी नहीं है। आदित्य L1 completes another steps in its journey toward the sun। देखिए यहाँ पर तीसरा जो मैन्यूवर है वो कंप्लीट हो चुका है, और चौथा और पांचवा जो मैन्यूवर है ये 15 और 18 सितंबर को यहाँ पर शेड्यूल किया गया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और जो सारी चीज़ें वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि इसको L1 पे प्लेस किया जाएगा, विच इज़ 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और सन की स्टडी करेगा, चाहे वो फोटोस्फेयर हो, क्रोमोस्फेयर हो, चाहे वो कोरोना हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वर्ल्ड सेक्शन में बस वही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोरक्को में जो ये न्यूज़ आया है, मोरक्को की जो राजधानी ये आपको पता होना चाहिए, रबत, ओके। लगभग अभी तक 2100 लोगों की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो रेस्क्यू इज अंडर वे, ओके। नाउ मूव अहेड, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन, सॉरी स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को पता है कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, बारिश की वजह से इसको आज पोस्टपोन किया गया, मतलब कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होना है, ठीक है। सो देखेंगे क्या होगा, ओके। और शोएब अख्तर जी का स्टेटमेंट भी आया है कि बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया, तो ये भी एक अमेजिंग स्टेटमेंट था, ओके। नाउ मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है स्पोर्ट्स सेक्शन में, आई थिंक देयर इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।